जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने जब बाली का वध किया तो उसके बाद सुग्रीव को राजा बनाए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित करा दिया। अंगद पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा थी। जिस समय माता सीता के अन्वेषण में वानरों की टोलियां दिशाओं दिशाओं में भेजी जा रही थी, उस समय सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में जाने वाली टोली का नेतृत्व अंगद को दिया और सभी टोलियों से कहा कि 1 महीने में जो बिना सुध लिए हुए माता सीता का पता लगाए हुए जो वापस आएगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। सभी टोलियां भगवान श्री राम को प्रणाम करके चल दी और जो दक्षिण दिशा में जाने वाली टोली थी उसमें नल नील, जामवंत, हनुमान जी, अंगद जैसे योद्धा शामिल थे। सबने भगवान श्री राम को प्रणाम करके आगे बढ़े तो हनुमान जी भी पीछे, सबसे पीछे भगवान को प्रणाम किए। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बोलावा। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो उस समय राम जी ने कार्य सफल होगा ऐसा अनुमान लगा करके हनुमान को अपने नज़दीक बुलाए और हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, यह मुद्रिका लो, उसकी ही बड़ी सुंदरी है, बलबीर उसे देते आना, मेरे लिए भी प्रेमोपहार लौटते हुए लेते आना। हे हनुमान, यह सीता की ही बड़ी सुंदरी है और उसको दे देना। जब यह बड़ी सुंदरी उसको दोगे, यह मुद्रिका उसको दोगे तो उसे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। उसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न मन से भगवान का स्मरण करते हुए प्रस्थान करते और ये टोलियां दिशाओं दिशाओं में खोजते खोजते हर जगह, कंदरा में, खोह में, जंगल में, नदियों की तलहटियों में, पहाड़ियों में, हर जगह जो है खोजते थे और जहाँ भी किसी निश्चर से भेंट होती थी, निशाचर से भेंट होती थी तो उसे जो है पकड़ करके अनेक प्रकार से त्रासित करते थे और नाक कान काटते थे। यह नाक कान काटने की प्रथा यह श्री रामचरितमानस में जहाँ भी आप देखेंगे, जब भी बंदरों से और राक्षसों से भेंट होती है तो घेर तिनहि बहु नाच नचावे, उन राक्षसों को पकड़ करके घेरते हैं और अनेक प्रकार से नाच नचाते हैं। दसनन काट नासिका काना, और करते क्या हैं कि उनके नाक और कान को काट देते। अब किसी ने बंदरों से पूछा कि भाई, राक्षसों का नाक कान भी क्यों काटते हो? नाक कान काटने का तात्पर्य क्या है? इनको जो है और कोई दंड दिया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ का एक कोड नंबर है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा था और उसने जाकर बताया कि राम और लक्ष्मण आए हैं जिन्होंने मुझे ये दंडित किया है, मेरे नाक कान काटे। तो इसके बाद जिस भी राक्षस का नाक कान काटेगा तो उसे बताना नहीं पड़ता था कि कहाँ गए हैं या किसने काटा है। वह अपने आप लोग समझ जाते थे कि रामा दल के लोग ही यह सजा दिए हैं। तो उस प्रकार से जहाँ भी राक्षसों को पाते थे ये बंदर भालू, माता सीता के अन्वेषण में जब जा रहे थे, जहाँ भी पाते थे उन्हें अनेक प्रकार से
यातनाएं देते थे, और भगवान का जब वो गुणगान करते थे, सुजस गाते थे, तब उन्हें मुक्त किया जाता था, छोड़ा जाता था। अच्छा, नाक कान ही क्यों काटा जाता था? नाक के दो अर्थ होते हैं। एक नाक अंग तो होती ही है, नाक माने स्वर्ग भी होता है, और कान को श्रुति कहते हैं। श्रुति के भी दो अर्थ होते हैं। श्रुति माने वेद पुराण भी होता है, और श्रुत माने श्रवण भी होता है, कान भी होता है। तो ये जो राक्षस थे, यह दोनों के दुश्मन थे। न तो वेद पुराण रहने देना चाहते थे, श्रुतियां नहीं रहने देना चाहते थे, और स्वर्ग को भी नहीं रहना देना चाहते थे, स्वर्ग को भी नष्ट करने का प्रयास करते थे। तेहि बहुविध त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की बात करता था उसे अनेक प्रकार के त्रास देते थे और देश से भी निकाला करा देते थे। और स्वर्ग क्या? स्वर्ग में देवराज इंद्र, देवता लोग रहते थे। देवताओं से इनकी पड़ती नहीं थी, दुश्मनी थी। इनका आचरण देवताओं जैसा था नहीं, और देवताओं के आचरण से या देवताओं के पद से इन्हें ईर्ष्या होती थी, इसलिए स्वर्ग को भी मिटा देना चाहते थे। हम देखते हैं कि पौराणिक कथाओं में जो भी राक्षस, जो भी दैत्य, जो भी असुर उत्पन्न हुआ, तपस्या किया, और तपस्या का फल जो ही पाया, उसने तुरंत देवताओं पर भी आक्रमण करना शुरू किया। चूंकि देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? मनुष्यों के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा, ब्राह्मणों की यज्ञों द्वारा। तो इसलिए ये लोग जहाँ भी यज्ञ होता था, पूजा पाठ होता था, जहाँ भी ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि जब तप करते थे, उन्हें भंग करते थे कि होम अगर ये नहीं करेंगे तो देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी, देवता कमजोर होंगे और हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे, माने स्वर्ग को ही समाप्त कर देंगे। तो स्वर्ग और श्रुति दोनों से इनका वैर था, इसीलिए नाक और कान इनके काटे गए। अब अंगद जी भी उसी प्रकार से अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए आगे जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। अंगद जी जो है चिंतन करते हैं कि समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। यहाँ न सुध सीता कह पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। यहाँ सीता जी की सुधि नहीं मिली, समाचार नहीं मिला, और हम लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो है महाराज सुग्रीव हम लोगों को दंडित करेंगे, मार डालेंगे। वो तो राम जी का नहीं हो रहा है। पिता के मरने के बाद वह सुग्रीव मरते हो मोही, मुझे भी सुग्रीव मार डालता, लेकिन राखा राम निहोर न हुई। राम जी ने मुझे, मेरा प्राण बचा लिया, मुझे युवराज घोषित करके, इसमें सुग्रीव का कोई निहोरा नहीं है। और उसी भगवान श्री राम के मैं कार्य में नहीं आ रहा हूँ। हम लोग माता सीता का समाचार नहीं पा रहे हैं, सुध नहीं ले पा रहे, किस मुंह से वहां पर जाएंगे? अंगद को भगवान श्री राम की वीरता पर, उनकी नैतिकता पर, उनकी मानवता पर, दयालुता पर और करुणामय स्वभाव पर विशेष आसक्ति है। वह भगवान श्री राम को अपना माता पिता सखा सब कुछ मानता है। हनुमान जी की जितनी एकनिष्ठ भक्ति राम जी से है, लगभग उतनी ही अंगद की भी है। गोस्वामी जी ने उसमें लिखा है मानस में कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। जब भगवान विराजते हैं तो उस समय हनुमान जी और अंगद जी उनके पैरों को दबाते हैं। अंगद भी हनुमान जी के समान ही लगभग बलशाली था, उनके जैसा ही पराक्रम कर सकता था। और भगवान राम जब भी अंगद की तरफ देखते थे तो उन्हें अंगद के प्रति विशेष स्नेह भाव, वात्सल्य भाव जाग जाता था। अंगद
अपने माता पिता सबको छोड़ करके भगवान श्री राम के चरणों में लगा हुआ था, इसलिए उस पर प्रभु की विशेष कृपा थी। इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि बाल तनय अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। हे अंगद, मैं तुम्हें अपने पुत्र जैसा समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं भेजना चाहता जहां कि तुम्हें कोई संकट आ जाए। जिसके ऊपर भगवान का ही हाथ हो, जिसके सिर पर प्रभु श्री राम की छत्र छाया हो, उसका कोई क्या बाल बांका कर सकता है। अंगद कितना बड़भागी है, कितने बड़भागी हनुमान जी हैं कि वो उसका शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इन्हीं बातों में अगली कड़ी में, अगले भाग में हम आगे की बात करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की।